Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about Ohm's law and resistance and factors on which the resistance depend. Okay, now the next topic is resistivity or specific resistance. It's okay. This is part 4 of chapter 3. In the last class, we shall discuss about dependency of resistance on the factors, in which resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area, and after combining these, we get R is equals to rho L by A. It's okay. This is the resistance, in which the word rho is called resistivity. Rho is resistivity. If we subject the resistivity को अगर हम सब्जेक्ट करें तो rho इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा RA अपान L. ठीक है, ये हमें रो इक्वल्स टू मिल जाएगा RA अपान L. अब यहां से जो है अगर हम डिफाइंड करना चाहें, इफ A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, अगर एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो तो रो का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए की जगह 1 रख दीजिए, एल की जगह, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल? आर के इक्वल हो जाएगा, रो इक्वल्स टू आर. अब इस बेसिस पर अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स 1 मीटर लंबे और 1 मीटर लेंथ के और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसी को क्या कह देते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं. ठीक है ना. 1 मीटर लंबा वायर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस तरह के मटेरियल के रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन. नोट कर लेंगे वीडियो पास करके. और अब इसका वो यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो आर रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर ए बाई एल. ठीक है ना. यहाँ से R का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, एरिया का होगा आपका मीटर स्क्वायर और नीचे है लेंथ का होता है मीटर. 1 मीटर को कैंसल आउट कर देगा, बचेगा क्या? ओम मीटर. यूनिट जो होता है रेजिस्टिविटी का होता है आपका ओम मीटर. स्केलर क्वांटिटी है ये, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. And for a material, किसी एक मटेरियल के लिए क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है. फॉर अ मटेरियल इट इज कांस्टेंट. किसी एक मटेरियल के लिए ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. जैसे कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होगा वो फिक्स होगा. ठीक है ना. क्योंकि पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन वाले एरिया का रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है. तो अगर एरिया और लेंथ को आप फिक्स कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस होता है वो भी कांस्टेंट होता है. इसलिए रेजिस्टिविटी भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है. कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है. ठीक है ना. अब जो है हमें यहाँ पे बात करनी है, कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे. तो उनके बस डेफिनेशंस जानने हैं और ध्यान से समझने हैं.
पहला जिसमें हमारा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अगला डेफिनेशन है करंट डेंसिटी। सबसे इसमें पहला है हमारा करंट डेंसिटी में क्या होता है। करंट डेंसिटी जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जे, एंड इट इज डिफाइंड एज the current per unit area. It is defined as the current per unit area. It means J is equals to I upon A. ठीक है, J जो होता है वो हो जाएगा हमारा I upon A, इसके इक्वल होता है। अब अगर हम यहाँ से बात करें J के वैल्यूज़ की, तो जे का यूनिट की जे के यूनिट की बात करें तो लिखेंगे इट्स एसआई यूनिट इज, आई का क्या होता है एम्पियर, और आई का होता है एम्पियर और एरिया है ये मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, करंट डेंसिटी का। अब जो है हमें अगला जो पढ़ना है कंडक्टिविटी देखना है। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है देख लिया जाए। कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, ये हमारा देखो बहुत ही आसान है इसको याद रखना। कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस का होमोफोन क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसमें भी टेंस वर्ड है और इसमें भी टेंस, इसलिए ये हो जाएगा टेंस। ठीक है ना, तो कंडक्टेंस का डेफिनेशन देखना कितना अच्छा है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन्स कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखना कितना आसान है। या मैंने कहा ना, जब कंडक्टेंस वर्ड आया तो देखना इसका होमोफोन क्या है, तो रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1/R के इक्वल। अगर इसके यूनिट्स की बात करें हम, ओम होता है इसके यूनिट, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसी को कहते हैं हम महो या साइमन। ठीक ना, और है ये, तो इसकी यूनिट्स का ओम इनवर्स कहिए या महो कहिए। महो मतलब उल्टा ओम, OHM इधर से है। ठीक है, महो या साइमन इसका जो यूनिट होता है, सिंबल इसका साइमन का S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हमारा कंडक्टेंस हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। चूंकि रेजिस्टेंस स्केलर है तो कंडक्टेंस कहाँ से वेक्टर होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये टर्म है डेफिनेशन जिसका बार बार पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। पूछ लेगा व्हाट इज कंडक्टेंस, डिफाइन आल्सो राइट इज SI यूनिट, तो हम फंस जाते हैं, भूल जाता है क्योंकि टिपिकल है ना। लेकिन ये याद रखेंगे तो हमेशा याद रहे। अगला है हमारा कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये देखो, इसका होमोफोन है रजिस्टिविटी। अभी हमने रजिस्टिविटी पढ़ा है, रजिस्टिविटी, तो ये है टीवीटी, रजिस्टिविटी। ये हमारा हो जाएगा, इसका यूनिट अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो देखो, इसका यूनिट अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो हो जाएगा, पहले डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं कंडक्टिविटी का, लिखेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ये रेसिप्रोकल है किसका? रजिस्टिविटी का है। मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है 1/ρ। ये हमारा रजिस्टिविटी का, ठीक है ना, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का होता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके यूनिट की, तो इसके यूनिट की बात करें हम तो रजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। इट्स SI यूनिट इज 1/ओम मीटर, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पहला, और ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? महो कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा महो मीटर इनवर्स, ठीक है। और तीसरा है हमारा ओम इनवर्स को ही साइमन कहते हैं, साइमन को यस से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में, और मीटर इनवर्स तो हर बार रहेगा, ठीक है ना। तो यही आसानी है, ओम इनवर्स को महो कहते हैं, महो को ही साइमन कहते हैं, तो यहाँ से भी वही हमारा यूनिट हो जाएगा। ये कंडक्टिविटी का है। ये दो टर्म्स हैं जिनके डेफिनेशन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं आपसे 2 मार्क्स में, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है इसमें एक चीज़ और जानना है हमें, एक रिलेशन है, मिटा देते हैं इसको डेफिनेशन। अगला जो है इसमें रिलेशन हमें देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन हमको देखना है करंट डेंसिटी का। यहाँ पर हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी एंड एक और था हमारा वो कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी, हाँ कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये हमारा देखिए, एक हमारे पास पता है V इज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, या E इज V बाई L, आप देखे होंगे ये फार्मूला, E इक्वल्स टू V बाई L मैंने डेराइव करवाया था। E इज टू माइनस dV बाई dr होता है, उसी का है ये। अगला जो है, अब ये हमारा हो गया V इज टू E इंटू L। अब हमें जो है आगे इसका करना है, शुरू करते हैं करंट डेंसिटी से, या V इज टू हमारे पास होता है I इंटू आर। हाँ, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। V इज टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। I की वैल्यू होती है एरिया से, अगर इसमें हम डिवाइड करें दोनों साइड में तो कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, R को देखो यहाँ से हम रिप्लेस करें तो फ़ायदा है,
रो एल बाई ए कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और v की जगह, यहाँ पर v की जगह हम लिख सकते हैं e इंटू एल, एल से एल क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, e इज इक्वल्स टू हो गया आई अपान ए इंटू रो, कंडक्टिविटी नहीं ये रजिस्टिविटी होगा, या रहने दो, कंडक्टिविटी भी हो जाएगा, ठीक है। वाह, ये हो गया हमारा E, ये हो जाएगा हमारा J आई अपान ए, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, और रो हमारा रो है ही, ठीक है ना। यहाँ से हम रो को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा J इक्वल्स टू E अपान रो, 1 अपान रो को हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा, तो हो जाएगा J इक्वल्स टू, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हमारा रिलेशन है J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये जानते हैं हम, और ये है ओम्स लॉ, और इसमें जो है V का वैल्यू EL हमने रख दिया है, I ही रहने दिया है, रो को R को जो है हम रो L बाई ए लिख सकते हैं, फिर L से L इधर कट जाएगा, बाकी ये मैंने बस एक्सचेंज किया है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है सिग्मा इक्वल्स टू होता है 1 अपान रो, रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपान कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो वहाँ से हमने क्या किया है, 1 अपान रो यहाँ है ना, 1 अपान रो, उसको हमने सिग्मा में बदल दिया। तो इस तरह से ये एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। So you can revise this video again and again and clear your doubts. If you have any doubts regarding this video, anything which is not understand, then you can comment on the Google Classroom. Thank you. Have a nice day.